नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव का कुंभ राशि में अस्त गोचर 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा और कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। गोचर या फलादेश शुरू करने से पहले गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम हम आपको बता देते हैं। शनिदेव अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव 12 फरवरी को अस्त अवस्था का गोचर करना शुरू करेंगे। 12 फरवरी 2024 से लेकर 16 मार्च 2024 तक शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में अस्त अवस्था का गोचर करेंगे। टोटल इस गोचर की जो अवधि रहेगी वो 35 दिन रहने वाली है। शनिदेव यहाँ पर विराजमान होकर 12 राशि वाले जातकों के ऊपर क्या एडवांटेज देंगे, क्या डिसएडवांटेज देंगे, इस पर चर्चा करने से पहले आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा। ये जो गोचरीय फलादेश है ये आपकी चंद्रमा की राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है उस राशि में विराजमान है तो ये फलादेश हम आपको समर्पित करते हैं। कुंडली से हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, शनिदेव जिस किसी भी राशि में होते हैं वहां से 3 ग्रहों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से तीसरे, 7वें और 10वें स्थान को देखते हैं। शनि की उच्च राशि तुला और नीच राशि मंगलदेव की मेष राशि होती है। शनिदेव कुंडली में दुख के कारक होते हैं। जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, कहीं ना कहीं उस घर से आपको संघर्ष देने वाले होते हैं। और गोचर में शनिदेव जब भी आपकी राशि से एक घर पीछे या एक घर आगे तक रहते हैं तो आपके ऊपर शनि की 7.5 ही रहती है। ये कुछ बातें मैंने शनिदेव के बारे में आपको बताई। यहाँ पर हम बात करेंगे 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा फलादेश, ये गोचर काल। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, आपके जीवन में आपका व्यापार कब अच्छा चलेगा, कब आपको नौकरी अच्छे से लगेगी, कब आपकी शादी होगी, कब आपको संतान प्राप्ति होगी, कब आप मकान खरीदेंगे, कब आप वाहन खरीदेंगे, कब आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी, सारी चीजें अगर आप अपने कुंडली एनालिसिस से जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराइए। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे गोचक्र की पहली राशि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचरकार। मेष राशि, यहां पर मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगा, मेष राशि वालों आपके लिए शनिदेव जो है वो आय स्थान और आपके कर्मस्थान के स्वामी होते हैं और कर्मस्थान में ही गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए शनिदेव अस्त अवस्था के हो जाएंगे। आपको आय से, इनकम से काफी हद तक ज्यादा संघर्ष देखना पड़ रहा था। आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा संघर्ष मिल रहा था। आपके पेट संबंधी रोग भी शायद बढ़े हुए थे और साथ ही खर्च बहुत ज्यादा थे, टेंशन आपके जीवन में बहुत ज्यादा चल रही थी। ये जो प्रभाव है, ये शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रह रहा था। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शनिदेव जो है अपनी 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर और अपनी 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम स्थान पर दुर्घटना के योग पर भी डाल रहे थे। तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी दुर्घटना जो है वो मेष राशि वाले जातकों को देखनी पड़ सकती होगी। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, ये जो गोचर काल है शनिदेव का अस्त गोचर काल, इन सभी चीजों में स्टॉप ब्रेकर बनेगा और यहां पर आपकी इनकम में थोड़ा आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और साथ ही आपके जो रोग है, पेट संबंधी रोग है, या फिर आपके मस्तिष्क में जो समस्याएं चल रही थी, काफी विचार चल रहे थे, काफी उतार चढ़ाव आपके दिमाग में चल रहे थे, ये करूं वो करूं, या टेंशन जो भी चल रही थी वो दूर हो जाएगी। और आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण मिलेगी। आपको जो है आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उसका समाधान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। गोचर काल जो है वो अच्छा आया हुआ है मेष राशि के लिए। वही बात करेंगे वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा, भाग्य स्थान और आपके कर्मस्थान के स्वामी होते हैं शनिदेव। और यहाँ पर कर्मस्थान में ही गोचर कर रहे हैं। माता के साथ जो समस्याएं क्रिएट हो रही थी, माता के साथ लड़ी झगड़े, या आपको अपने घर परिवार में जो लड़ी झगड़े देखने को मिल रहे थे, घर परिवार की जो समस्याओं से आप जूझ रहे थे, साथ ही खर्चे बहुत बड़े हुए थे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा। और साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं थी, व्यापार भी सही से नहीं चल रहा, तो ये सारी चीजें आपकी अच्छी होगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब आपके कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। और साथ ही परिवार की जो समस्याएं चल रही थी, लड़ाई झगड़े वगैरह, वो सारी अच्छी होती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर कर्मस्थान में अस्त अवस्था के हो जाएंगे। इनका प्रभाव न्यूनतमता में चला जाएगा। और विशेषकर एक चीज कहना चाहूंगा, कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कोई समस्या आपको चल रही थी तो वो भी दूर होती हुई आपको नजर आएगी, संघर्ष कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टम स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी को, और भाग्य स्थान में गोचर कर भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे। जो मेहनत कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, लड़ाई झगड़े हो पा रहे थे, छोटे भाई बहनों से बन नहीं रही थी, और साथ ही छोटी छोटी यात्राएं करके आप अपने काम को सेटल करना
चाह रहे थे लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। ये सारी चीजें आपको जो मिल रही थी और इनकम सोर्स जनरेट करने में भी समस्याएं आपको क्रिएट हो रही थी। और विशेषकर एक चीज कहना चाहूंगा, शनिदेव आपको कुछ रोग भी प्रदान कर रहे थे, छोटे छोटे रोग जिनका पता नहीं लग पा रहा था कि क्यों हो पा रहे हैं। आए दिन आपको कोई ना कोई बीमारियां हो रही थी, वो सारी चीजों पर स्टॉपेज लगेंगे और यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां अस्त होकर आपके जीवन में थोड़ी अच्छी चीजें आपको प्रदान करेगी और आपको जो आप काम कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, रोग से छुटकारा मिलेगा। और विशेष तौर पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपकी इनकम भी आपको बढ़ती हुई नजर आने वाली होगी। यही अगर बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, शनिदेव जो है आपके अष्टम स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं और अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहां पर शनिदेव आपको बहुत ज्यादा हद तक परेशानियां दे रहे थे, धन संचय में, पारिवारिक जीवन की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आपकी वाणी के कारण काफी हद तक आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और विशेष तौर पर कार्यक्षेत्र में भी लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल रहे थे। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शनिदेव की स्थितियां पेट संबंधी रोग भी आपको दे रही थी क्योंकि 10वीं दृष्टि इनके पंचम स्थान पर जा रही है। तो इस तरीके से शनिदेव यहाँ पर विराजमान होकर आपको समस्याएं क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब अवस्था का जो गोचर आया है 35 दिन का, उसमें कहीं ना कहीं शनिदेव आपको अच्छी चीजें प्रदान करते हुए नजर आएंगे। धन थोड़ा बढ़ेगा, परिवार में अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी, परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सामंजस्य अच्छा रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। काम आपके बनेंगे, जो बिगड़ रहे थे वो काम अच्छे से सेटल होंगे और पेट संबंधी रोग या संतान संबंधी कोई समस्या थी या एजुकेशन में आपको कोई समस्या आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी और आपकी लव लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं गुड न्यूज देखने को मिलने वाली है। वही बात करेंगे सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा, शनिदेव आपके छठे घर और 7वें स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान में विराजमान है। पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपके व्यापार स्थल में काफी आपको समस्याएं क्रिएट होती नजर आ रही थी। पार्टनरशिप का अगर कोई काम करते हो तो उसमें भी आपको समस्याएं नजर आ रही थी, वो सारी चीजें स्टॉपेज होगी। आपके दिमाग में काफी टेंशन चल रहा था, काम को लेकर हो सकता है या पारिवारिक कोई चीजों से हो सकता है या फिर दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई टेंशन हो सकता है, उन सारी चीजों पर यहाँ पर लगाम लगेगी। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, आपको जो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तो वो भी आपको मिलेगा और दुर्घटनाएं वगैरह जो हो रही थी उन पे स्टॉपेज लगेगा और आपके घर परिवार की जो लड़ाई झगड़ों की जो चीजें आपके साथ हो रही थी उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। गोचर काल सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा आया हुआ है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला रहेगा। ये 35 दिन का गोचर काल, मेहनत कम रहेगी, फायदे ज्यादा आपको देखने को मिलने वाले होंगे। वही बात करेंगे आपके कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, शनिदेव पंचम स्थान और छठे घर के स्वामी और छठे घर में गोचर कर रहा है अस्तवस्था का। यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, इनकम सोर्स बढ़ने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, खर्चों पर थोड़ा लगाम लगेगा और रोग जो आपको परेशान कर रहे थे, हॉस्पिटल में जो खर्चे चल रहे थे वो थोड़े स्टॉप होते हुए आपको नजर आएंगे। नौकरी से मैं आपको मैं कहना चाहूंगा कि बॉस के साथ जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे या बॉस के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। और एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी आवश्यक रहेगी कि जो दुर्घटना हो रही थी या जो अचानक आपको लॉसेस हो रहे थे, आपकी इनकम सोर्स में कह सकते हैं, सेविंग्स में कह सकते हैं, कहीं भी, तो वो भी लॉस क्रिएट जो हो रहे थे वो आपको कवर होते हुए नजर आएंगे। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, यहां पर शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपकी मेहनत में बहुत अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों से भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा, पूरा रिजल्ट प्राप्त होगा, जिसके वजह से आपको लगेगा कि सही राह पर आप चल रहे हैं। वही बात करें तुला राशि के लिए, तो कहना चाहूंगा तुला राशि वाले जातकों, आपके लिए शनिदेव पंचम और चौथे स्थान के स्वामी होते हैं और यहाँ पर शनिदेव पंचम स्थान में विराजमान है। आपके लिए थोड़ी एक स्थिति में यहाँ पर कहना चाहूंगा, शनिदेव की जो स्थितियां है थोड़ा संघर्ष बढ़ाकर रखी थी। आपके इनकम सोर्स में, आपके प्रॉफिट में आपको काफी ज्यादा हद तक परेशानियां देखने को मिली थी, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा था और विशेष तौर पर आपकी वाइफ और आपके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां क्रिएट होती, व्यापार सही से नहीं चल रहा था, तो वो सारी चीजें अच्छी होती हुई नजर आएगी। इनकम सोर्स बढ़ने के आसार दिख रहे हैं और साथ ही आपके प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और विशेष तौर पर आपके धन वृद्धि का यहाँ पर समय मुझे नजर आ रहा है। कुछ धन आपके पास आ सकता है जिसकी वजह से थोड़ा आपको पैसा बढ़ा हुआ नजर आएगा। गोचरी स्थितियां तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छी आई हुई है। अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वही बात करेंगे आपके वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूंगा, वृश्चिक राशि वालों आपके लिए तीसरे और चौथे स्थान के स्वामी और चौथे स्थान में विराजमान रहेंगे शनिदेव, अस्तवस्था का गोचर करेंगे। रोग काफी हद तक आपको परेशान कर रहे थे, रोग आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसे हो गए थे कि आप को परेशानियां है लेकिन आप किसी के साथ शेयर करते हैं, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था उस चीज को। इस तरीके की अगर कोई परेशानी होती तो वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। कुछ कोर्ट केस वगैरह की समस्या यहाँ पर क्रिएट होने के आसार थे, लेकिन शनिदेव का जब अस्त काल का गोचर होगा वो आपके लिए थोड़ा अच्छी उम्मीद लेकर आएगा और यहाँ पर कर्म स्थान से रिलेटेड कोई समस्या अगर आपको क्रिएट होती हुई नजर आ रही थी वो भी दूर होगी। और विशेष तौर पर आपका जो कंफ्यूजन था, जो आपके दिमाग में टेंशन वगैरह चल रही थी कि कैसे क्या होगा, सारी चीजें वो सारी चीजें एक सॉल्व होती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा कि आप सारी चीजें सुलझ रही है
है और इस वजह से आप थोड़ा तरोताजा खुद को महसूस करेंगे, आलस्य आपके लिए दूर होता हुआ नजर आएगा और विशेष तौर पर आपको कहीं ना कहीं फायदा भी यहाँ पर इस गोचर काल में होता हुआ नजर आएगा। वाहन प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर बात करें धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा शनिदेव यहाँ पर आपके पराक्रम भाव और धन भाव के स्वामी होते हैं और गोचर पराक्रम घर में कर रहे हैं। मेहनत जो कर रहे थे वो पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, जितनी मेहनत करते उतना फायदा नहीं हो पा रहा था, आप बहुत ज्यादा थक चुके थे और विशेष तौर पर भाग्य का साथ भी नहीं मिल पा रहा था, पिता के साथ लड़े झगड़े चल रहे थे और धर्म से थोड़ा मन आपका उठ चुका था। आपके प्रेम जीवन में भी आपको समस्याएं देखने को मिल रही थी, पेट संबंधी कुछ रोग भी आपको प्राप्त हो सकते हैं और विशेष तौर पर ये जो गोचर काल था पहले वाला, उसमें आपको समस्याएं क्रिएट हो रही थी और यहाँ पर खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे धनु राशि वालों। लेकिन अस्त काल जो आया हुआ है शनिदेव का, अस्त अवस्था का जो गोचर है, यहाँ पर शनि की जो डिग्री बेस कैपेबिलिटी है या शनि का जो प्रभाव है वो कम हो चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज ये रहेगी कि पेट संबंधी रोग है या फिर शिक्षा सेक्टर से रिलेटेड कोई समस्या है, IQ लेवल से, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही थी तो वो दूर होगी और यहाँ पर आप मेहनत जो करे तो उसका पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा, आपके मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छे से प्राप्त होगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, धर्म में रुचि आएगी आपकी और यहाँ पर खर्चों पर लगाम रखी कि यहाँ पर विदेश की कुछ यात्राएं होने के योग भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फायदा उस चीज से भी प्राप्त हो सकता है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान धनु राशि वाले जातकों को रखना है। वही बात करें मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो मकर राशि वाला आपके लिए यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, शनिदेव जो आपकी राशि और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, धन संबंधी जो परेशानियां क्रिएट हो रही थी वो दूर होगी। यहाँ पर इस शनि के 35 दिन के अस्त अवस्था के गोचर काल में आपकी वाणी से रिलेटेड जो समस्याएं थी या फिर आपके बोलने से जो काम बिगड़ रहे थे वो थोड़े अब अच्छे होने शुरू होंगे। यहाँ पर शनिदेव की जो स्थितियां है आपके जीवन में आपकी दुर्घटनाओं से आपकी बचाव करने वाली रहेगी। आपको एमसेक्स वगैरह या आप अगर तेजी मंदी का कुछ व्यापार करते तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, शनिदेव की स्थितियां कहीं वाहन सुख की प्राप्तियां करा सकती है, मकान की प्राप्तियां कर सकती है, माता के साथ कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर एक चीज देखा जाए तो इनकम सोर्स बढ़ी हुई नजर आ रही है मुझे, क्योंकि 11वीं घर पर इनकी दशम दृष्टि जा रही है और विशेष तौर पर इच्छा पूर्ति का यहाँ घर होता है, तो यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति भी आपको कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। गोचर काल काफी अच्छा रहने वाला है मकर राशि वालों, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वही अगर बात करें कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शनिदेव आपकी राशि के और व्यय स्थान के स्वामी और आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि का ये जो गोचर काल है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा आया हुआ है। आपको बहुत ज्यादा हद तक अपने दिमाग में शांति देखने को मिलेगी, जो कंफ्यूजन चल रहे थे, जो विचारों का सैलाब आ रहे थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे और आपके खर्चों पर और विशेष तौर पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था वो भी अब मिलने लगेगा। छोटे भाई बहनों से अच्छे रिश्ते आपके बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी, आपके और आपके पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रेम थोड़ा बढ़ेगा और विशेष तौर व्यापार की जो समस्याएं क्रिएट हो रही थी वो भी दूर होगी। और यहाँ पर कर्मस्थान पर जो दृष्टि है, अगर आप कोई काम चेंज करना चाह रहे थे या फिर आप अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे तो उसमें भी यहाँ पर शनि की स्थिति आपका हेल्प करेगी और आपको जीवन में दशम स्थान की जो दृष्टियां जा रही है, इनकी 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर है, तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर होगी और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वही अगर बात करें मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा, शनिदेव आपके व्यय स्थान के राजस्थान के स्वामी होते हैं और विराजमान रहेंगे व्यय स्थान में। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे मीन राशि वाले जातकों के लिए, कुछ रोग भी परेशान कर रहे थे, कुछ कोर्ट केस वगैरह भी हो सकते हैं। आप जो काम करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहे थे, हर काम में रुकावटें आ रही थी और साथ ही इनकम जितनी होती उतना ही खर्चा हो पा रहा था आपका। और यहाँ पर विशेष तौर पर कहना चाहूंगा पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर ये जो स्थितियां है मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, शनि अब अस्त अवस्था का गोचर करेंगे 35 दिन का। इस गोचर काल में आपके धन में आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, सेविंग्स बढ़ने वाली है, परिवार के साथ जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, परिवार के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी सॉल्व होती हुई नजर आएगी, पैसा बढ़ेगा। वाणी के साथ आपकी जो समस्याएं क्रिएट होती, आप जो भी बोलते थे उससे कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते थे, कहीं गलत मतलब निकाल दिया जाता था, वो चीजें स्टॉपेज में आएगी। और आपके रोगों में, यानी कि आपके जो रोग चल रहे थे या फिर ऐसा कुछ हो रहा था जिससे हॉस्पिटल में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था, वहां पर भी स्टॉपेज लगने का मुझे यहाँ पर आसार नजर आ रहा है। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, भाग्यस्थान पर शनि की दशम दृष्टि जा रही है, तो ये जो शनि की भाग्यस्थान पर दशम दृष्टि वो आपके लिए काफी तक फायदेमंद रहेगी। भाग्य से रिलेटेड जो समस्या आ रही थी, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, धर्म से रिलेटेड समस्या आ रही थी, धर्म में मन नहीं लग रहा था, पूजा पाठ वगैरह सबसे मन उठ गया था कि सब कुछ करने के बाद भी आपके साथ कोई अच्छी चीजें नहीं हो पा रही है, तो वो सारी चीजें एक अच्छे ट्रैक पर आएगी। इस 35 दिन में आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। गोचर काल मीन राशि वालों आपके लिए भी बहुत अच्छा आया हुआ है। जीवन में जो संघर्ष आपने किया है उसका थोड़ा परिणाम यहाँ पर शनिदेव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये गोचर काल आपके लिए भी बहुत अच्छा आया हुआ है। यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपको बताया कि 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का
कुंभ राशि में अस्त गोचर। ये गोचर काल वैसे तो अगर देखा जाए चंद्र राशि के आधार पर एक जनरल प्रेडिक्शन के आधार पर बताया है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये गोचर काल कुंडली से रिलेटेड, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुछ नॉर्मली उपाय यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। तेल का दान करना शनिवार के दिन अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में शनिदेव जो है वो योग कारक नहीं होकर मारक है तो शनिदेव का व्रत कर सकते हैं, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर शनिदेव योग कारक है तो बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कभी भी नीलम मत धारण करिएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं करना तो यहाँ पर लोहे का छल्ला आप मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं, लेकिन वो और ज्यादा आपको परेशान कर देगा अगर शनि योग कारक नहीं हुए या कहीं बिगड़ी हुई स्थिति कुंडली में बन चुकी होगी। तो यहाँ पर ये प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया 12 राशि वाले जातकों के लिए। अगर आप कुंडली का एनालिसिस करवा कर जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, आपके जीवन में आपको व्यापार कब अच्छे से प्राप्त होगा, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपकी शादी होगी, कब आपको संतान प्राप्ति होगी, कब आपको मकान की प्राप्ति होगी, कब आपको वाहन की प्राप्ति होगी, कब आपको विदेश का योग बनेगा, कब आप जीवन में खुशनुमा माहौल में रहेंगे, कब आपको जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, इस तरीके के बहुत सारे अगर आपके जीवन में सवाल है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यहां पर देर मत करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाइए। नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।